जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे जब माता काली आपके घर पर जागृत होती हैं तो माता आपको ऐसे कौन से संकेत देती हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि माता आपके घर पर जागृत हो गई हैं, माता की शक्तियाँ आपके घर पर आ गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो हमें माता की पूजा करते करते ज़्यादा समय भी हो जाता है। अब ये आपकी भक्ति भाव से, सेवा भाव से पता चलता है कि माता आपसे कितनी प्रसन्न हुई है। तो जब आप माँ काली की पूजा करते हो तो माँ की शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लग जाती हैं। तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे संकेत आपको दिखने लग जाते हैं जो सिर्फ आपको ही महसूस होते हैं, जिन्हें आप ही महसूस कर सकते हैं। उनका अनुभव सिर्फ आपको ही होता है। जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो माँ की शक्तियाँ आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। माँ के गण, माँ के सेवक व अन्य देवी देवता आपके आसपास आना शुरू हो जाते हैं। वो शक्तियाँ जब जागृत होना शुरू हो जाती हैं तो उनके अनुभव भी कुछ अलग ही होते हैं और अविश्वसनीय होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने उन पर कुछ तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति छोड़ दी है और अपने अनुभवों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो शुरुआत में जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आने लग जाते हैं और माँ आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ आने लगती हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और आपके घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और हर तरह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी आने लगती है। और ये सब क्यों आती हैं? क्योंकि माँ आपको उन लोगों से दूर कर रही होती हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं। उनके सही रूप आपके सामने माँ ला कर रखती हैं, जो आपके सामने आपके बने रहते हैं और पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे होते हैं। तो माँ आपको उनका असली चेहरा दिखाती हैं और ऐसे लोगों से आपको दूर करती हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं। और आप सोचते हो कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है। वो धोखा आपको ऐसे ही नहीं मिला होता है। वो आपको उस व्यक्ति की जो आदत है, उसका जो असली चेहरा है, माँ आपके सामने लाकर रख देती है। तो माँ आपको ऐसे लोगों से दूर करती हैं जो आपके जीवन में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। और माँ आपको इन परेशानियों को हिम्मत से झेलने की शक्ति भी देती हैं। आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो पाप या पुण्य आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए होते हैं, उनका जो दंड है, जो प्रायश्चित है, वो आपसे माता अपनी भक्ति, अपनी सेवा में लगाकर करवाती हैं। माँ काली लाखों में से किसी एक व्यक्ति को चुनती हैं जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और परीक्षा भी माँ उन्हीं की लेती हैं जो माँ के सच्चे भक्त होते हैं, जन्मों जन्मों से माँ की सेवा में लगे होते हैं। तो आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि माँ की इतनी पूजा सेवा कर रहे हैं फिर भी आप दुखी हो। अगर आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप बड़े ही खुशनसीब इंसान हो और माँ ने आपको अपने प्रिय भक्त के रूप में चुन लिया है। आप लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वह क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आई है,
वह बहुत ही बड़ी शक्ति माँ काली की शक्ति जागृत हो रही है। और जो क्रोध आपके अंदर आता है वो आपके नुकसान के लिए नहीं आता है, वह दुष्टों के संहार के लिए आता है। बुरे लोगों को दंड देने के लिए ही आपको क्रोध आता है। और जब आप उन बुरे लोगों के आसपास जाते हो, जैसे कोई झूठा मतलबी इंसान है या बुराई चुगली करने में लगा रहता है, दूसरों का हर वक्त नुकसान करने में लगा रहता है और उन्हें दूसरों को दुखी करने में बहुत मज़ा आता है, जब ऐसे लोगों के आसपास आप जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि माँ का भाव आपके अंदर जागा हुआ है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाता है और आपकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ और कठोर होती है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो, तो कोई आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रख पाता है। जब माँ काली जागृत होती हैं तो आपके साथ साथ आपके घर का माहौल भी बदल जाता है। ये सब शुरुआत में जो परीक्षा होती है उसके बाद होता है। परीक्षा के बाद फिर आगे की परीक्षा ज़रूर होती है। सारे देवी देवता अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। जीवन में हर रास्ते में आपकी परीक्षा होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो भक्ति में आपको परीक्षा ज़रूर ही देनी होती है। आपकी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, दोनों ही चरण आपको पार करने होते हैं। और ये सब माँ काली का ही खेल होता है। वो अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं, तो वो आपको सुख में सारी सुविधाएं देकर आपको इतना व्यस्त कर देती हैं कि आप पूजा के लिए, भक्ति के लिए भी समय ना निकाल पाओ। लेकिन फिर भी आप माँ के लिए समय निकालते हो, माँ की सेवा भक्ति करते हो, तो माँ आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। और माँ जब आपके पास आती हैं तो वो आपका हर परेशानी, हर मुसीबत में साथ देती है। आपको अपने आसपास किसी शक्ति के होने का अनुभव भी होने लग जाता है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको छूने की कोशिश कर रही है। आपको पूजा के समय अपने आसपास कुछ आवाज़ें भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कोई आपके आसपास खड़ा हो, आपको देख रहा हो, आपको सुन रहा हो। आपको ये भी महसूस हो सकता है जब माँ जागृत होती हैं तो जब दीपक जलता है तो दीपक की ज्योत में फूल बन जाता है। दीपक का भभक भभक कर जलना, जैसे आपकी ज्योत पर माँ नृत्य कर रही है। आपको माँ के दर्शन भी ज्योत पर हो सकते हैं। आपके शरीर में एक ऊर्जा चलने लगती है और जब भी आप माँ काली का भजन या नाम सुनोगे तो आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं। आपके शरीर में कंपन सी भी होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन हो रही हो, और आपको अपने शरीर में गर्म या ठंडी हवा का अनुभव भी हो सकता है। आपको अपने कानों में भी ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवा चल रही हो, या कान में कुछ आवाज़ भी हो सकती है। और पूजा के समय आपकी ज़्यादा सांसें चलना, सांस में भारीपन आ जाता है और वो आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि आपके आसपास कोई हाँफ रहा हो, और ये आवाज़ें आपको पूजा करते समय आपको अपने अंदर से भी आ सकती हैं और आपको पूजा घर के बाहर भी आ सकती हैं। तो इस तरह के अनुभव भी आपको हो सकते हैं। आप पूजा करते समय माँ की भक्ति में इतना खो जाते हो कि आपका झूमने का, नाचने का मन होने लग जाता है। जब माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो व्यक्ति को नींद बहुत ही कम आती है और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप ही आँख खुल जाती है। पूजा करते समय आँखों से आंसू भी आने लगते हैं। मन में माँ का नाम लेते ही भाव आने लगता है, उबासियाँ आने लगती हैं। आपके अंदर मन में, चेहरे पर एक खुशी सी रहने लगती है,
जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो। आपको दुनिया की सारी कीमती चीज़ें व्यर्थ ही लगने लगती हैं और आपको लगता है जैसे परमात्मा की भक्ति ही सबसे बढ़कर है और संसार में कुछ भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हो। दिखावे वाली ज़िंदगी में आपको बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं होता है। आपको अपने जीवन में आ रही सारी परेशानियां भी बहुत छोटी लगने लगती है और सारी चिंता भय ख़त्म हो जाते हैं। आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलना पसंद करते हो। झूठ और झूठे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है और माँ के दर्शन भी आपको होने लगते हैं और आपको अपने आसपास भी किसी आकृति में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, माँ के दर्शन हो सकते हैं। आपके मन में हर वक्त माँ के लिए विचार आते रहते हैं। आपको बहरापन भी महसूस हो सकता है, जैसे आपके कान बंद हो गए हों। आपको अपने शरीर में से आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। आपके शरीर में तरंग सी चलने लगती है। तो ये सब माँ के जागृत होने की वजह से ही होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि माता काली जागृत होती हैं तो माता आपको कौन से संकेत देती हैं। कैसे आप पता कर सकते हो कि माता आपके घर पर जागृत हो गई हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।